अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू सेकंड व्लॉग। इससे पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया है कल, आप वो भी देख सकते हैं। तो उस डिलीवरी के बाद मैंने कल एक व्लॉग अपलोड किया और उससे पहले मैंने 1 महीना पहले अपलोड किया था। तो अब जी रेगुलर व्लॉग आएंगे। तो अभी जी मैं करने लगी थी कबर्ड को सेट। बेबी के जो कपड़े हैं वो सारे इधर उधर बिखरे हुए थे, मतलब कि कोई कहाँ था कोई कहाँ था। तो मैंने क्या किया कि आज मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज अलमारी में से एक खाना जो है वो मैं बेबी के लिए रिज़र्व करती हूँ। तो मैंने उसमें से सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी और मैंने कहा कि उसके कपड़े ना सेट करती हूँ। तो ये जो ग्रीन वाला है ना, ये तब का है कि जब बेबी पैदा हुई थी ना, तो हॉस्पिटल में जो नर्स ने मांगा था तो फिर ये ग्रीन वाला दिया था। ये तो भी बिल्कुल छोटू सा हो गया है। तो बस इनको रखूँगी। और ये जो सारे कपड़े ना ये गर्मियों के हैं और मुझे अब इस बात का डर है कि ये सारे न्यू कपड़े हैं और गर्मियों में कहीं ये छोटे ना हो जाएं, क्योंकि सब ने गर्मियों के लिए कपड़े ले लिए थे और गर्मी इतनी तो उस टाइम थी नहीं। अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया और फिर जो है ठंड पड़ गई, तो फिर मैंने सर्दियों के कपड़े ले लिए थे। तो ये गर्मियों के जो है ना, अब टेंशन में हूँ कि पूरे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि गर्मियों के काफ़ी सारे कपड़े हैं न्यू। तो चलें देखते हैं कि आते हैं या नहीं आते। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और बहुत सारी टिप्स भी आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोगों ने अगर वीडियो कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा। तो अच्छा, मैं आप लोग का अपना डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने पूरे 9 मंथ्स जो है ना काम किया, एक्टिव रही हूँ। इसके अलावा मैंने बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा कम किया है। मैं ऑफिस जाती थी, आप सबको पता है, प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं जॉब करती थी। मेरी 9 to 5 जो थी ऑफिस जॉब थी। और फिर उसके बाद घर के सारे काम मैं खुद करती थी आके, खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई वगैरह सब कुछ, क्योंकि मैंने मेड नहीं रखी हुई। मेरे हस्बैंड को मेड रखना पसंद नहीं है, तो इसलिए ना मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जितना तुम ज़्यादा एक्टिव रहोगी, बेड रेस्ट कम करोगी, ज़रूरत का करोगी, तो उतना ही तुम्हें डिलीवरी के वक्त आसानी होगी। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, तो फिर आप अपनी रेगुलर रूटीन जो है वो जारी रखें। तो ऐसा सच मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ऑफिस की गाड़ी में आती जाती थी, मैंने लोकल भी ट्रैवल किया, मुझे जंप वगैरह भी लगते रहे। स्टार्ट में ये था कि फर्स्ट 3 मंथ में आपको डर होता है कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए जंप वगैरह की वजह से। तो ये है कि मैंने काफ़ी केयर भी की थी। और फिर ना जैसा आपकी बॉडी एडजस्ट हो रही होती है, आप जैसा काम कर रहे होते हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उस रूटीन पे एडजस्ट हो रही होती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं रेगुलर काम करने की आदी थी, तो इसलिए मुझे प्रेगनेंसी में भी कोई मुश्किल नहीं आई कि मैं कुछ नया कर रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं फ़ील किया। मैंने अपनी मेडिसिन जो हैं वो प्रॉपर खाएं, सप्लीमेंट्स वगैरह, डाइट अच्छी रखी। सबसे मेन जो है ना वो आपकी डाइट है। गर्मियों का सीज़न था तो मैंने आम का बहुत ज़्यादा जूस पिया, इसके अलावा केले का जूस पिया, मतलब मिल्क शेक्स वगैरह। और सारी मैंने हेल्दी चीज़ें खाई, सैलेड वगैरह ज़्यादा खाया। तो मैं थ्रू आउट ना मैं एक्टिव थी। और इवन के मैंने अपनी डिलीवरी से 2 दिन पहले ऑफिस से छुट्टी की थी। मुझे को पता नहीं था कि मेरी डिलीवरी होनी है, क्योंकि मेरी अभी डिलीवरी में 15 दिन बाकी थे। तो मेरी वैसे ही हल्की सी तबीयत ख़राब हुई, तो हस्बैंड ने कहा कि आपने ऑफिस ना नहीं जाना, आप घर पे रेस्ट करें 2-3 दिन। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं जाती। हालांकि मेरा दिल था जाने का, मैं छुट्टी ना करूं, लेकिन उन्होंने ना मुझे ज़बरदस्ती कहा कि आप रेस्ट करें, आपकी तबीयत नहीं ठीक, लास्ट मंथ चल रहा है आपका, तो कहीं कोई मसला ना हो जाए ना। उनको बहुत टेंशन थी। तो फिर मैं नहीं गई ऑफिस और हम हॉस्पिटल चले गए। मैं लास्ट टाइम पे ना सीएमएच शिफ्ट हो गई थी। पहले मैं चेकअप घर के पास से करवा रही थी, फिर मैंने लास्ट में ना सीएमएच को चूज़ कर लिया कि मैं वहीं से डिलीवरी कराऊंगी। हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, उन्होंने ड्रिप वगैरह लगा दी। तो उन्होंने कहा कि ये ना यूरिन इन्फेक्शन है, तो अब ना ठीक हो जाएगा। तो वो ठीक हो भी गया था। अगले दिन क्या हुआ, मेरा एक दिन ठीक गुजरा और दूसरे दिन ना फिर मुझे फिर से वैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और मुझे ये नहीं पता था कि ये ना कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। पहले जो प्रॉब्लम थी वो और किस्म की फील हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट डे ही रात को मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और मुझे लगा कि फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, फिर से यूरिन इन्फेक्शन हो गया। तो मैंने अपनी मेडिसिन जो थी वो प्रॉपर खा ली थी।
तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब क्या करें, अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेडिसिन वगैरह खाओ जो डॉक्टर ने दी थी, तो रात जो है गुजारो, देखते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि अभी मेरे दिन बाकी हैं, 15-20 दिन बाकी हैं, तो शायद मैं ऐसे ही वहम कर रही हूँ। तो फिर ना अगले दिन रात सारी मैं सो नहीं सकी थी, और अगले दिन जैसे ही 11 बजे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और वो ऑफ़िस छोड़ के आए जल्दी जल्दी, और फिर हम हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि आपका जो वाटर बैग है वो लीक कर गया, तो आपको हम एडमिट करेंगे, आपकी डिलीवरी आज ही होगी। तो डॉक्टर ने मेरा इंटरनल एग्जामिनेशन किया, तो उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्शंस गुड हैं और आपको ना सी सेक्शन की में भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कंडीशन अच्छी है। तो बस फिर मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र किया कि सी सेक्शन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और सारे फैमिली वाले दुआ कर रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और मेरे हस्बैंड की भी ख्वाहिश थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि ऑपरेशन को वो पसंद भी नहीं करते, और ऑपरेशन से ना वो कहते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो हम 2 बजे हॉस्पिटल पहुंचे थे, तो 5 बजे तक ना मेरी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी, जा रही थी, और बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी वो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेन होता है। और यहाँ पर जो है मेरी बेटी खेलने के मूड में है, वो खेल रही है, तो आप लोग उसकी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। तो 6 बजे तक मैं 10 सेंटीमीटर डायलेशन मेरी कंप्लीट हो गई थी, और बस उस टाइम मेरी डिलीवरी हो गई, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी डिलीवरी। मैंने उनको कहा कि मेरी ना बस हो गई है, आप मेरा ऑपरेट कर दें, मेरे से पेन बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सारा टाइम सही गुजार के एंड पे आप हिम्मत नहीं हार सकती, तो आप पुश करें। तो बस वो जो टाइम था ना, बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि बंदा या तो बच जाएगा या मर जाएगा। तो बस उस टाइम जब बेबी हो गई तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि सब कुछ सही से हो गया। और उसके बाद ना मुझे एकदम से ज़्यादा ठंड लगने लग पड़ी, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, मैं कांपने लग गई। और बस मैंने उन्हें कहा कि जल्दी से ना मुझे ब्लैंकेट वगैरह दे दें। तो उन्होंने बस मेरे स्टिचेस वगैरह लगाए, कंप्लीट किया, और फिर मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। और फिर मेरे हस्बैंड ने खाने पीने की चीज़ें ले भिजवाई, जैसे चाय वगैरह। और बस फिर हम एक रात हॉस्पिटल में रहे, और नेक्स्ट डे हमें डिस्चार्ज कर दिया था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया था। और डॉक्टर ने कहा था कि आप लेज़ी नहीं थी, आपने थ्रू आउट अपनी रूटीन जारी रखी, तो इसलिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हुई है। हालांकि आप इतनी वीक थी, और मेरा ना ब्लड जो है वो थ्रू आउट कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, HB। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा, उसको मेंटेन रखने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। तो मेरा जो HB लास्ट टाइम था ना डिलीवरी के टाइम, वो 11.6 था, तो इसलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हुई। आप लोगों को पता होगा जिनका HP कम होता है तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड ने बेबी के लिए झूला मंगाया था, क्योंकि मैं उसको उठा उठा के थक गई थी। तो उन्होंने कहा इसको झूले में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं तेज़ तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो ख़त्म होने वाली है और मेरी वॉइस ओवर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो यही था मेरा व्लॉग, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।